तो आज हम बात करते हैं कि एक ही क्लास में, मान लीजिए आपका बच्चा अगर 5th क्लास में है, 5वीं क्लास में है, और वो बच्चा जो है कमज़ोर है, लेकिन बाकी बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आपका बच्चा कमज़ोर रह गया, आपका बच्चा वीक रह गया, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाया, ऐसा क्यों हो गया? देखिए, क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और स्कूल में मान लीजिए वो LKG UKG में पढ़ने गया, ठीक है, आपने उस बच्चे को भेजा। शुरू में हम LKG UKG को ना इतना सीरियस नहीं लेते हैं कि यार LKG UKG क्या ही क्लास है, मेरा बच्चा क्या ही पढ़ लेगा, वो क्या ही समझ लेगा। और इस तरीके से LKG UKG फिर फर्स्ट में जाता है बच्चा, फर्स्ट में भी हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी थोड़ा और बड़ा हो जाए तब हम इसको सीरियसली लेंगे, तब हम इसको अच्छे से पढ़वाएंगे। पर क्योंकि हमारी आदत बन चुकी होती है कि क्लास को जंप करवाना, कि फर्स्ट से फिर सेकंड में बच्चा चले जाता है, सेकंड में थर्ड में चले जाता है, थर्ड से फोर्थ में चले जाता है। अच्छा, ये हम भगाते क्यों रहते हैं बच्चों को, मतलब प्रमोट क्यों करवाते रहते हैं? ये हम इसलिए करवाते रहते हैं कि अगर ये फर्स्ट में ही रह गया 2-3 साल तो लोग क्या कहेंगे, यार आपका बच्चा पढ़ने में इतना कमज़ोर है। तो लोगों के डर से, अपने लोगों के बीच ह्यूमिलेशन से डर से कि यार कोई मुझे हमारे बच्चे को या हमें इस तरह से बोले ना, तो हम बढ़वाते रहते हैं, बच्चों को बढ़वाते रहते हैं। अब क्या होता है कि बच्चा, देखिए, अगर उसको टीचर अच्छा मिल गया तो बच्चा बन जाता है। कुछ टीचर समझने वाले होते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, बच्चे को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप सिर्फ इस चीज़ पे हैं, इस चीज़ पे ज़्यादातर क्या होता है ना, ज़्यादातर जिनके बच्चे कमज़ोर होते हैं, मैंने देखा है, वो पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं टीचर पे, स्कूल पे, कि सर आप ही देख लीजिए। अब क्या है कि आप क्योंकि मतलब इन्फॉर्मेशन लेते नहीं रहते हैं ना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सर बताइए मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हम इतना इन्फॉर्मेशन लेते नहीं हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और बच्चा किसको बताए अपनी प्रॉब्लम? आप तो पूछते नहीं हैं, आप तो बस घर की बातें पूछते हैं, हाँ बेटा ये खाना है, वो खाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और कोई दिक्कत, प्यार तो पूरा मिलता है पेरेंट्स से, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि बच्चा जो है जब पूरी तरीके से फंस जाता है, उस पर बर्डन आने लगता है, चीज़ों को समझ नहीं पाता है, बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं रहती है उसकी, तो फिर चारों तरफ से शोर होता है कि स्कूल से भी कंप्लेन आ रहा है, ट्यूशन टीचर से भी कंप्लेन आ रहा है, रिश्तेदार भी आ रहे हैं कुछ पूछ रहे हैं तो बच्चा बता नहीं पा रहा है। तब हम फंस जाते हैं, यार मेरा बच्चा इतना कमज़ोर कैसे हो गया? लगता है कि टीचर ने ध्यान नहीं दिया होगा, लगता है कि क्या कहते हैं, ट्यूशन टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया मेरे बच्चों को। तब हम आते हैं लाइन पे, अच्छा यार बताओ, किसी ने बताया नहीं अभी तक। ये इसी रीज़न के वजह से कि हम शुरू से बच्चे को फर्स्ट डे से, पहले दिन से, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, पहले दिन से हम अपने बच्चे को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये सोच के कि बच्चा बहुत छोटा है और जब तक हमें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो बहुत लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं अपने बच्चे पे। तो इसीलिए आप अपने बच्चे को अब से, देखिए जो गलती हो चुकी है वो तो हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चा अब आपका नहीं सुधरेगा, सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा, लेकिन तब सुधरेगा जब आप टीचर के कनेक्ट में रहें, टीचर को बार बार बोलते रहें कि सर बताइए क्या चल रहा है इसका हाल, सर सुधरा, सर कुछ सीखा इसने, कुछ नहीं सीखा। कनेक्ट में रहिए टीचर के कि सर बताइए सर कुछ दिक्कत तो नहीं है कुछ, और रोज़ पूछिए, हो सके तो रोज़ पूछिए, नहीं हो सकता है तो फिर भी जायज़ा लेते रहिए, या फिर घर पे अपने बच्चे से पूछते रहिए कि बेटा क्या चल रहा है, स्कूल में क्या नहीं चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, कहाँ पे क्या चीज़ में प्रॉब्लम है। आप पेरेंट्स ही ऐसे लोग हैं जो बच्चे के साथ पूरी ज़िंदगी रहते हैं। स्कूल बदल जाता है, टीचर बदल जाते हैं, रिश्तेदार दूर चले जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो बच्चे के साथ ज़िंदगी भर रहते हैं। तो किसी बच्चे को अगर सुधारने में मदद मिल सकती है तो वो आपके ज़रिए मिल सकती है। आप ही हैं जो बच्चे को सुधरने में मदद कर सकते हैं। नहीं तो मैंने तो भाई बहुत बड़े बड़े स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है, क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज हो गया, विलावोंग हो गया, समर वैली हो गया, MIT पब्लिक स्कूल, पता नहीं कितने कितने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, फिर भी बच्चा कमज़ोर है उस स्कूल में पढ़ने के बावजूद। दिस इज़ द ओनली रीज़न, बस यही रीज़न है। और किसी ने अपने आपके बच्चे के साथ बेईमानी नहीं की है, किसी ने भी। यू आर द ओनली पर्सन हु,
मतलब समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपने बच्चों पर। देखिए शुरू में बच्चों को क्या बुरा लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे को हमेशा पढ़ने के लिए कहते हैं, यार बताओ मेरे को खेलने भी नहीं देते हैं यार। बच्चे ऐसे बातें करते रहते हैं अपने फ्रेंड से, नहीं यार मेरी मम्मी मारेगी, मेरी मम्मी डांटेगी। तो उनको उस वक्त बहुत बुरा लगता है। अपने दोस्तों से भी, क्लासमेट से भी कहते रहते होंगे कि नहीं हमें तो खेलने नहीं दिया जाता, हम तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना, तो आपकी देखो, जब बच्चा था बच्चा तो आपकी बुराई करेगा, नहीं यार मम्मी ने मुझे डांट दिया, मुझे मम्मी पसंद नहीं, मुझे पापा ने डांट दिया, मुझे पापा पसंद नहीं है। जैसे ही वो बड़ा होगा ना, अपनी लाइफ में कुछ करेगा, जब उसको प्रॉब्लम्स आएंगी तो वही चीज़ उसको काम आएंगी, वही पढ़ाई उसको काम आएगी, तब आपकी बड़ाई करेगा ज़िंदगी भर कि यार नहीं मेरे मम्मी पापा ना ऐसे नहीं थे, मेरे मम्मी पापा ना मुझे ना मतलब लाइन पे रखते थे, ऐसे भी कहीं भी जाने नहीं देते थे। तो बहुत खुश होंगे वो। तो प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि आप छूट दे दो। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि उनका बच्चा खेल रहा है तो खेल ही रहा है, पूरा दिन खेल रहा है, सो रहा है तो सो ही रहा है, पूरा दिन सो रहा है। समझ रहे हैं? मतलब कुछ भी काम कर रहा है तो कर ही रहा है, खा रहा है तो खा ही रहा है दिन भर कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं। अरे भैया तो क्या भगवान उतर के आएंगे क्या आपके बच्चे को सुधारने के लिए? मतलब टीचर भी आए घर में घुस जाएंगे क्या कि नहीं ऐसे मत कर वैसे मत कर? वो तो आप ही सुधारेंगे ना। इन बातों को समझिए। देखिए मेरी बातें हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरी लगे, बट यही हो रहा है। मैं क्या बोलूँ अब कोई किताबी बातें मैं बोलूँगा तो बोरिंग होने लगता है। किताबी बातें कुछ है ही नहीं, सब यही बातें हैं